Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Studyland and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Muhammad and today we are going to read, translate and understand unit number 4 water from Oxford Supplementary Reading Material Understanding STEM for class 2. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें। इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पढ़ने के लिए अपने ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओ अल्लाह इंक्रीज अस इन नॉलेज। द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ वाटर, पानी। रीड एंड डिस्कवर, पढ़िए और जानिए। दैट लाइफ बिगिनस विद वाटर, कि ज़िंदगी की शुरुआत पानी से होती है। अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों के लिए पानी की अहमियत। अबाउट द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के कुदरती ज़राए के बारे में। अबाउट द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इन देयर लोकेलिटी, देयर से मुराद यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, यानी स्टूडेंट्स के अपनी जो लोकेलिटी जो मकामी सतह है वहाँ पर पानी के जो मरकज़ी वसाइल या ज़राए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के वसाइल की अहमियत के बारे में जानेंगे। अबाउट हाउ वाटर गेट्स फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स टू द टैप्स इन देयर होम्स, पानी को कुदरती ज़राए से उनके घर के नलके तक किस तरह से पहुँचाया जाता है, इस पूरे प्रोसीजर को भी हम जानेंगे। अबाउट द डेली एक्टिविटीज़ इन विच दे यूज़ वाटर, रोज़मर्रा के कामों के बारे में जानेंगे जो जिनमें हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। दैट क्लीन वाटर शुड बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पसेस, खाना पकाने के लिए और पीने के लिए साफ़ पानी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दैट बॉयलिंग, फिल्टरिंग एट्सेट्रा आर मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, पानी को साफ़ करने के जो तरीके हैं यानी उबालना और उसको फ़िल्टर करना, इनके बारे में जानेंगे। दैट देयर आर सम एरियाज़ दैट ऑलवेज फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, ऐसे एरियाज़, ऐसे इलाकों के बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा से पानी की कमी का शिकार रहे हैं। यहाँ से हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेज ऑन अर्थ इज़ वाटर, ज़मीन पर पाए जाने वाले सभी मादों में सबसे अहम मादा पानी है। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, और ज़मीन का तकरीबन 71% जो एरिया है वो पानी से कवर है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू सर्वाइव, पौधों, जानवरों और इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, पौधों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, इंसानों को और जानवरों को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के माखज़। द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इज़ रेन, पानी का सबसे बड़ा माखज़ या ज़रिया बारिश है। द रेन वाटर फॉल्स इनटू लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, बारिशों का पानी झीलों, दरियाओं और नहरों में जाता है। वाटर इज़ ऑल्सो कलेक्टेड अंडरग्राउंड, और ज़मीन के नीचे भी पानी इकट्ठा होता है। व्हेन इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड, जब इसको ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है या जज्ब कर लेती है। वी कलेक्ट, हम इकट्ठा करते हैं अंडरग्राउंड वाटर, ज़ेर ज़मीन पानी, फ्रॉम ह्यूमन मेड सोर्सेज, इंसान के बनाए हुए ज़रियों से। ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर आर डैम्स, वेल्स, ट्यूब वेल्स, हैंड पम्प्स एट्सेट्रा, और ह्यूमन मेड सोर्सेज जो भी हैं उनमें डैम शामिल है, कुएँ, ट्यूब वेल और हैंड पम्प वगैरह। यहाँ पे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड बाय टेकिंग इट आउट विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब वेल और हैंड पम्प, ट्यूब वेल या हैंड पम्प की मदद से ज़मीन के अंदर से हम जो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया, उसको हम वहाँ से निकाल सकते हैं। और सेकेंड है डैम्स एंड कैनाल्स आर ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ वाटर, डैम्स और कैनाल्स भी पानी का एक माखज़ है, एक ज़रिया है। इसके बाद है सम ऑफ द नेचुरल सोर्सेज फ्रॉम विच वी गेट वाटर आर रेन वाटर, रिवर, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड ओशंस। कुदरती ज़राए में से कुछ जिनसे हम पानी हासिल करते हैं उनमें बारिश, दरिया, झीलें, नदियाँ, नहरें और समंदर वगैरह शामिल हैं। पिक्चर्स में हम देख सकते हैं लेक, वाटरफॉल, पॉन्ड, ओशन, सी और रिवर, सभी की एक एक पिक्चर यहाँ पे प्रोवाइड की गई है हमें। यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से और एरोस ड्रॉ करके हमें बताया गया है कि हाउ डज़ वाटर गेट टू आवर होम्स, पानी किस तरह हमारे घरों तक पहुँचता है। सबसे पहले वाटर इज़ टेकन फ्रॉम रिवर्स एंड रिजर्वायर्स, पानी को कहाँ से लिया जाता है, दरियाओं से, और जो वहाँ पे ज़ख़ीरा की गई जगह जैसे डैम वगैरह, वहाँ से पानी लिया जाता है। फ्रॉम देयर वाटर इज़ टेकन टू द फिल्ट्रेशन प्लांट्स, वहाँ से पानी को फिल्ट्रेशन प्लांट तक पहुँचाया जाता है। वेयर वाटर इज़ क्लीन्ड, जहाँ पे पानी को साफ़ किया जाता है। द क्लीन वाटर फ्लोज इनटू द नेटवर्क ऑफ पाइप्स इन आवर टाउन्स एंड सिटीज़,
और इस जो पानी हम साफ़ कर चुके होते हैं फ़िल्ट्रेशन प्लांट पर, उस पानी को पाइपों की मदद से या पाइपों के एक जाल की मदद से उस शहर या कस्बे में पहुँचाया जाता है जहाँ पे हम रहते हैं। और लास्ट में है ऑल द वाटर देन फ्लोज इनटू आवर होम्स थ्रू टैप्स। और उसके बाद ये सारा पानी पाइप से गुजरकर हमारे घरों में आता है और नलकों से हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ वाटर, पानी के इस्तेमालात। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। इंसान और जानवर इसको पीने के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वाटर इज़ यूज़ टू ग्रो फूड। खुराक उगाने के लिए भी हम पानी इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है हमारे पास मैनी कंट्रीज़ यूज़ वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बहुत से ममालिक में बिजली पैदा करने के लिए भी पानी इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ ऑल्सो यूज़ वाटर। इंडस्ट्रियाँ और फैक्ट्रियाँ जो होती हैं वहाँ पर भी पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो लास्ट यूज़ है हमारे पास वो है वाटर इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू टेक बैथ्स एंड वॉश थिंग्स लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सेट्रा। यानी हम धोने के मकासद के लिए भी किसी चीज़ को साफ़ करना है तो उसके लिए भी हम पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। हमेशा साफ़ पानी पिएं। वी ड्रिंक वाटर एवरी डे। हम रोज़ पानी पीते हैं या रोज़ाना पानी पीते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है फॉर आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगियों के लिए। द वाटर वी ड्रिंक मस्ट बी क्लीन एंड फ्री ऑफ जर्म्स। जो भी पानी हम पीते हैं वो साफ़ होना चाहिए और जरासीमों से पाक होना चाहिए। इफ़ वी ड्रिंक डर्टी वाटर, अगर हम गंदा पानी पियेंगे, वी कैन बिकम सिक, हम बीमार हो सकते हैं। वाटर मस्ट ऑलवेज बी बॉयल्ड और फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग। पानी को पीने से पहले फ़िल्टर कर लेना चाहिए या उबाल लेना चाहिए। व्हेन द वाटर रिसोर्सेज अराउंड अस बिकम डर्टी, हमारे आसपास जो पानी के ज़खायर हैं जब वो गंदे हो जाते हैं, वी कॉल इट वाटर पोल्यूशन। हम इसको पानी की आलूदगी बोलते हैं। वाटर बिकम्स डर्टी, पानी गंदा हो जाता है। व्हेन वी कीप थ्रोइंग लिटर इन वाटर, जब हम कूड़ा करकट पानी में फेंकते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डू नॉट वेस्ट वाटर। पानी को ज़ाया मत करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी यूज़ आर वाटर वाइजली एंड डू नॉट वेस्ट इट। ये बहुत अहम है कि हम अपने प्लानट का जो पानी है इसको बहुत अक्लमंदी से इस्तेमाल करें और इसको ज़ाया ना करें। ओनली 1% ऑफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ कैन बी यूज्ड बाय पीपल। पूरी ज़मीन पर जितना भी 71% जो हम पढ़ चुके हैं इतना पानी है, इनमें से सिर्फ 1% ही है जिसको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 है रिड्यूस द यूज़ ऑफ वाटर। पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। टेक ओनली 5 मिनट्स शावर, सिर्फ 5 मिनट के लिए नहाएं। यानी कुछ लोग जैसे बच्चे वॉशरूम में जाते हैं तो नहाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और पानी बहुत वेस्ट होता है, तो सिर्फ 5 मिनट्स का आपने ड्यूरेशन रखना है। दिस विल सेव अ लॉट ऑफ वाटर। इससे पानी की बहुत ज़्यादा बचत होगी। फिल अ बकेट विद वाटर टू टेक अ बाथ। और नहाने के लिए शावर की बजाय आप बकेट को यूज़ करें। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब आप दांत ब्रश कर रहे हो तो नलके को बंद कर दें। नंबर 2 है रीयूज़ वाटर। वाटर को रीयूज़ करें। वी कैन रीयूज़ वाटर। हम पानी को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं मैनी वेज, बहुत से तरीक़ों से। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर व्हेन वेजिटेबल्स आर वॉश्ड, जब सब्जियों को धोया जाता है, कलेक्ट दैट वाटर, उस पानी को इकट्ठा कर लें एंड यूज़ इट टू वाटर द प्लांट्स, और इसको पौधों को पानी देने में इस्तेमाल कर लें। थर्ड टॉपिक है रिसाइकल वाटर। वाटर कैन बी क्लीन। पानी को साफ़ किया जा सकता है एंड रिसाइकल्ड, और इसको रिसाइकल भी किया जा सकता है सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन, ताकि इसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ पर चैप्टर के लास्ट में हमें एक माइंड मैप गिवन है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हैं वाटर सोर्सेज। 2 टाइप्स हैं, नेचुरल और मैन मेड। वाटर के नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं रेन वाटर, रिवर, पोन्ड्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड ओशंस। और मैन मेड में शामिल हैं डैम्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पम्प्स। इसके बाद जो दूसरा मैप है वो है वेज टू प्योरीफाई वाटर। पानी को साफ़ करने के तरीके, इनमें नंबर 1 पे है बॉयल एंड नंबर 2 पे है फ़िल्टर। इन दोनों तरीक़ों से हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। जो लास्ट मैप हमें गिवन है वो है यूजेस ऑफ वाटर। पानी के इस्तेमालात के बारे में। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए। ड्रिंकिंग, पीने के लिए। ग्रो प्लांट्स, पौधे उगाने के लिए। कुकिंग, खाना पकाने के लिए। एंड क्लीनिंग, और सफाई सुथराई के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.